हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पीछे हम लोग जहांगीर तक देख चुके हैं। इस पार्ट में देखेंगे शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां का बचपन का नाम तो खुर्रम था। शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने दी थी जब वो दक्षिण भारत के एक अभियान पे गए थे। वहाँ से अच्छे से जीत वोत कर आए। उसके बाद शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने दी थी। तो इनका बचपन का नाम खुर्रम। इनका जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था, जगत गोसाई के गर्भ से, जो कि जहांगीर की फर्स्ट वाइफ थी, उदय सिंह की पुत्री। और वो खुदकुशी कर ली थी। बहुत ज़्यादा जहांगीर शराब पी रहे थे, तो इस वजह से वो खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद ये इनका विवाह, शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में हुआ अर्जुमंद से। अर्जुमंद आसफ खां की पुत्री थी, जो कि शाहजहां की जो बीबी नूरजहां थी। तो नूरजहां के भाई थे आसफ खां, और आसफ खां की बेटी थी अर्जुमंद, जो कि नूरजहां की भतीजी हुई और नूरजहां फुआ हुई। उसके बाद इनके संतान 14 संतान हुए। शाहजहां के 14 संतान में 7 गो जीवित रहे, 7 का डेथ हो गया। तो 7 में सबसे बड़े थे दारा सिको, उसके बाद शाह सूजा, उसके बाद तीसरे नंबर पे औरंगजेब, चौथे नंबर पे मुराद बख्श, और 3 बहन थे, जहां आरा, रोशन आरा, गुहारा आरा। उसके बाद शाहजहां ने दक्षिण भारत के एक अभियान पे गए थे, और दक्षिण भारत में औरंगजेब को शाहजहां ने अभियान पे भेजे थे। तो वहाँ से औरंगजेब जीत कर आए, तेलंगाना और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीत कर आए। तो उसके बाद वहाँ के सूबे शाहजहां ने दक्षिण भारत के सूबेदार बना दिए औरंगजेब को। उसके बाद शाहजहां ने अपने जो कर्मचारी थे राज दरबार में, तो जो कर्मचारियों को उससे पहले वार्षिक वेतन दिया जाता था, और ये तो शाहजहां ने बाद में फिर वार्षिक वेतन के जगह पर मासिक वेतन देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद शाहजहां के समय को स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है कि वास्तुकला के बहुत ज़्यादा, वास्तुकला, स्थापत्य कला ये बहुत ज़्यादा ये इमारतें बनवाए थे। इसीलिए शाहजहां के काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जैसे कि दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल, लाहौर में फिर शीश महल। तो इस तरह से बहुत सारी इमारतें बनवाए थे, इसीलिए स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां ने झरोखा दर्शन और तुलादान पे रोक लगा दिया। झरोखा दर्शन जो अकबर ने स्टार्ट किए थे, तो उस पे रोक लगा दिया था शाहजहां ने। उसके बाद और शाहजहां अपने ही शासनकाल में अपने बड़े बेटे दारा सिकोह को क्या कहते हैं, उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए थे। तो उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद कुछ समय बाद बीमार हुए शाहजहां ने। तो लोगों में और वहाँ जहाँ ये थे शाहजहां, वहाँ अफवाहें फैल गई कि शाहजहां का मृत्यु हो गया, जबकि मृत्यु शाहजहां का नहीं हुआ था, बहुत बाद में हुआ, 1666 में हुआ था। लेकिन इनका शासनकाल 1627 से 1657 ही है, क्योंकि 8 साल ये कैद में रहे थे शाहजहां ने। तो अफवाहें फैल गई कि शाहजहां की मृत्यु हो गई, जबकि मृत्यु हुआ नहीं था, बीमार पड़े थे। तब तक इनका चारों बेटा आ गया। दारा सिकोह तो खैर उन्हीं के साथ रहता था, दारा सिकोह, और उनके पास फिर जहां आरा और दारा सिकोह उनके साथ रहता था आगरा में। उसके बाद इधर से औरंगजेब आया, शाह सूजा आया, बंगाल के क्षेत्रों से मुराद बख्श आ गया। चारों बेटों में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होने लगा कि हम राजगद्दी पे बैठेंगे तो राजपाट मेरा होगा तो मेरा होगा। इस तरह से खुद में चारों भाई में युद्ध होने लगा। तो उसके बाद फिर लास्ट में क्या हुआ कि सामूगढ़ का युद्ध हुआ एक, और सामूगढ़ के युद्ध में ही इनको कैद कर लिया औरंगजेब ने 8 साल कैद करके रखा शाहजहां को। और इससे भी एक आश्चर्यचकित बात है कि उनको चना देता था खाने के लिए औरंगजेब, जो कि आगरा का ताजमहल बनवाए थे, और इतनी बड़े साम्राज्य के राजगद्दी पे वो राजा थे, और उन्हीं का बेटा औरंगजेब चना देता था उनको, सिर्फ
फाँकने के लिए, खाने के लिए, कि आप सिर्फ चना खाकर जीवित रहिए। लास्ट में ये हाल हो गया था शाहजहाँ का, और इस तरह से 8 साल कैद में रहा। 8 साल कैद होने के बाद फिर इनका निधन हुआ था 22 जनवरी 1666 को। और शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में ही दिल्ली से आगरा राजधानी चेंज करवा लिए थे, ला लिए थे। उसके बाद शाहजहाँ एक मयूर सिंहासन बनवाए थे जिसमें कि कोहिनूर हीरा लगा था शाहजहाँ ने। और वही मुमताज की मृत्यु हुई थी 1631 में। मुमताज की मृत्यु 1631 में ही हो गई थी, प्रसव पीड़ा के कारण हो गया था। बच्चे को जन्म देने के समय में ही उनका निधन हो गया था। बुरहानपुर में हुआ था और वहीं पे इनका कब्र बना, और उसी के कब्र पे ताजमहल बना था। और शाहजहाँ बहुत प्रेम करते थे अपनी अर्जुमंद को, अर्जुमंद से, अपनी बीबी अर्जुमंद से, तो उनको मुमताज महल की उपाधि दिए थे शाहजहाँ ने। तो यही शाहजहाँ की कुछ कहानियाँ थी। इसके बाद अब देख लेते हैं औरंगजेब को, कि किस तरह से औरंगजेब इनको कैद किया, कौन कौन अपने चारों भाइयों में युद्ध लड़ा, कौन कौन युद्ध हुआ, कहाँ युद्ध हुआ, किस तरह से। और शाहजहाँ अपने शासनकाल में जब जहांगीर जिंदा थे उस समय उनकी जो जहांगीर की बीबी थी नूरजहाँ, तो नूरजहाँ की एक बेटी थी जो अली कुली की बेटी थी, उसके पहले शादी हो चुका था। तो उसे लाडली बेगम जो उनकी बेटी थी, उनके हस्बैंड को भी शाहजहाँ ने मारा था। तो और फिर खुर्रम इनका बचपन का नाम, फिर खुसरो इनका भाई था। खुर्रम का जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ का भाई था खुसरो, उनको भी अपने षड्यंत्र से वो विद्रोह किया शाहजहाँ जहांगीर के प्रति। तो फिर बाद में ये शाहजहाँ ने मिलकर अपने शासनकाल में ही उनका भी काम ख़त्म करवा दिया था। अपने भाई, सौतेले भाई थे खुसरो, जो मान बाई के बेटे थे। तो यही है शाहजहाँ। अब देख लेते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से 1707 ईस्वी। तो इनका जन्म हुआ 1618 ईस्वी में वो जन्म हुआ था। और विवाह फारस की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम रबिया बीबी इनकी वाइफ थी, इनसे विवाह हुआ था। उसके बाद और पूरे मुगल साम्राज्य में बस एक ही ऐसे शासक थे औरंगजेब जिनका कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला सामूगढ़ का युद्ध हुआ, जो कि उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा था। तो सामूगढ़ विजय के बाद 1658 ईस्वी के बाद अपना फिर से राज्याभिषेक फर्स्ट टाइम करवाए। अब फिर नेक्स्ट टाइम जब देवराय का युद्ध हो रहा था, तो उसके बाद फिर 1659 ईस्वी के बाद अपना फिर से राज्याभिषेक करवाए थे। ये धार्मिक रूप से बिल्कुल ही कट्टर थे। जो औरंगजेब थे धार्मिक रूप से बहुत कट्टर थे। इनके टाइम में जो भी हिंदुओं का इनके साम्राज्य में मंदिर थे, सारे मंदिरों को तोड़वा दिया औरंगजेब। बहुत कट्टर था और लोगों को जबरदस्ती, दक्षिण भारत में इनका शासनकाल था, तो दक्षिण भारत में लोगों से जबरदस्ती इस्लाम धर्म में हिंदू लोगों को इस्लाम धर्म में बोलता था कि इस्लाम धर्म अपना लो, नहीं तो मार देता था। और ऐसे आदेश दे दिया था कि हाँ, सभी लोग जो भी इस साम्राज्य में लोग हिंदू धर्म के लोग रह रहे हैं तो वो इस्लाम धर्म अपना ले। जबरदस्ती, इतने कट्टर था, बहुत कट्टर था। उसके बाद उत्तराधिकारी के लिए युद्ध। शाहजहाँ के जो 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाहशुजा, तीसरा था औरंगजेब, चौथा थे ये मुराद बख्श। तो ये चारों भाई में जब युद्ध होने लगा तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे युद्ध होने लगा उत्तराधिकारी के लिए। जबकि ये शाहजहाँ ने दारा शिकोह को नियुक्ति साम्राज्य के लिए, राजगद्दी पर राजा के लिए नियुक्त कर चुके थे, फिर भी युद्ध हो रहा था। और पहला युद्ध हुआ बहादुरपुर का युद्ध, जो कि बनारस में हुआ। तो ये फरवरी 1658 में हुआ। उसमें हुआ सुलेमान ने शाह शुजा को हरा दिया, पराजित कर दिया। तो सुलेमान दारा शिकोह का बेटा था। सुलेमान, औरंगजेब के बड़ा भाई दारा शिकोह का बेटा था सुलेमान, अपने पिता की तरफ से लड़ रहा था। और शाह शुजा अपने चाचा को पराजित कर दिया।
तो ये था बनारस का। उसके बाद फिर घरमट का युद्ध हुआ, ये अप्रैल 1658 में हुआ। ये हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। तो इसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित कर दिया। तो इसमें भी यहाँ भी पराजित हुआ दारा शिकोह का। उसके बाद फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ, ये हुआ जून 1658 में। सामूगढ़ के युद्ध में ही शाहजहाँ को कैद कर लिया था औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद करके 8 साल तक उसी कैद जेल में रखा और खाने में चना देता था, सूखा चना फाँकने के लिए। उसके बाद है फिर फिर तीसरा युद्ध हुआ देवराय का युद्ध। ये हुआ अप्रैल 1659 ईस्वी में। तो इसमें भी जो देवराय का युद्ध हुआ, इसी में औरंगजेब और दारा शिकोह में हुआ था। तो देवराय के युद्ध, कहीं देवराय मिलता है, कहीं देवराई भी मिलता है। तो देवराय के युद्ध में ही दारा शिकोह काम खत्म। और इतनी जिल्लत तरीके से मारा था, दारा शिकोह को। पहले तो दारा शिकोह को पराजित किया। पराजित करने के बाद दिल्ली के गलियों में हाथी पर मैले कुचैले कपड़ों में घुमाया। और ये बर्नियर जी यात्री हैं, ये बर्नियर फ्रांसीसी यात्री हैं। तो वही आए हैं, तो वो ये घटना को देखे थे उस समय। तो पहले तो बर्नियर जी बताते हैं कि दिल्ली की गलियों में घुमाया हाथी पे, पराजित करने के बाद मैले कुचैले कपड़े में ऐसे हैं। उसके बाद फिर 1666 ईस्वी में उनका कत्ल कर दिया, मार दिया, हत्या कर दिया दारा शिकोह का। 1666 में 1659 ईस्वी में युद्ध हुआ था और उसी टाइम इनका काम खत्म कर दिया दारा शिकोह का। उसके बाद फिर और जो औरंगजेब था, इनका शासनकाल दक्षिण भारत में था। और दक्षिण भारत में इनके साथ इनके छोटे वाले भाई मुराद बख्श भी रहता था। लेकिन बाद में फिर जब युद्ध होने लगा तो वो भी युद्ध उत्तराधिकारी के लिए कर रहा था। उसके बाद जो औरंगजेब थे, ये सुन्नी थे, मुसलमान में सुन्नी थे। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। कट्टर रूढ़िवादी तो बहुत थे, बहुत कट्टर, एकदम धार्मिक रूप से बहुत कट्टर थे औरंगजेब। उसके बाद औरंगजेब का बेटा अकबर द्वितीय हैं। तो एक बार अकबर द्वितीय ने अपने पिताजी से साम्राज्य के बारे में ही ऐसे नॉर्मली पूछा था कि कहाँ तक साम्राज्य है। ऐसे ज़्यादा तो इसका डिटेल नहीं मिलता है, बस है कि उनका निधन कर दिया, मार दिया ये औरंगजेब ने अकबर द्वितीय को। तो कहा बस पूछा था कि साम्राज्य कहाँ तक है, और साम्राज्य के प्रति ही विद्रोह किया था, औरंगजेब के प्रति विद्रोह कर दिया था कि हमें अब राजपाट चाहिए। उसके बाद औरंगजेब तो बिल्कुल कट्टर व्यक्ति था, जो अपने पिता को 8 साल कैद करके चना देता था सिर्फ चना खाने के लिए, वो अपने बेटा का होगा, बेटा का भी नहीं हुआ। और अकबर द्वितीय को मार दिया। अकबर द्वितीय को जब मारने गया तो अकबर द्वितीय खुद को बचाने के लिए सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचा। तेग बहादुर के जाकर शरण में बोले कि आप मुझे बचा लीजिए। तो वो धर्म गुरु कहे जाते हैं तेग बहादुर जी। फिर वो अपने साम्राज्य में अपने शरण में रख लिए। फिर तेग बहादुर को दिल्ली के चांदनी चौक पे ये हत्या कर दिया औरंगजेब ने कि तुमने मेरे बेटे को क्यों बचाया, तुम इस्लाम धर्म कबूल करो। ये बोले हम नहीं करेंगे। अब सिख धर्म के 9वें गुरु हैं और ये इस्लाम धर्म कबूल करेंगे, नहीं किए, कत्ल कर दिया, हत्या कर दिया उनका, मार दिया उनको। उसके बाद फिर अकबर द्वितीय अब वहाँ से भागकर गए। फिर शिवाजी के बेटे थे संभाजी, शिवाजी के बेटे संभाजी के पास भागा अकबर द्वितीय। वहाँ पे फिर औरंगजेब ने फिर वहीं पता लगा कि हाँ यहाँ पे वो संभाजी संरक्षण दिया है, तो वहाँ पे पहुँच गया। और संभाजी का ये हालत किया कि फिर संभाजी को तुमने मेरे बेटे को क्यों संरक्षण दिया, इस कारण से मार रहा था औरंगजेब। फिर उसे और संभाजी को इतनी बहुत ही बदतर तरीके से मारा, मतलब उसका खाल उधेड़ दिया। संभाजी का खाल उधेड़ने के बाद उनमें भूसा भर दिया, संभाजी के खाल उधेड़ कर भूसा भर दिया और चौराहे पे लटका दिया, टांग दिया चौराहे पे।
सिर्फ ये गलती थी उनकी कि वो उनकी बेटे को संरक्षण दिए थे, ये हालत था। उसको औरंगजेब ने, तो धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था औरंगजेब। उसके बाद फिर शाहजहाँ को तो समझिए कि इन्हीं का 8 साल कैद में रखा, 1658 में ही कैद किया और 1666 में शाहजहाँ का मृत्यु हुआ। तो वही हुआ कि इन्हीं के औरंगजेब के द्वारा, इसी के द्वारा मारा गया शाहजहाँ ने भी। उसके बाद 1665 में जयसिंह ने शिवाजी को पराजित किया। औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा क्या कहते हैं, शिवाजी से युद्ध करने के लिए। तो वहाँ पे शिवाजी को जयसिंह ने पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि करने के लिए 1666 में आगरा बुलाया। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया और शिवाजी आगरा आए और वहीं पे शिवाजी को कैद कर लिया धोखे से। औरंगजेब ने धोखे से कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी बहुत तेज थे। थोड़े ही दिन में भेष बदल कर अपना पूरा कहा जाता है कि दाढ़ी मूछ पूरा बढ़ा लिए थे और बढ़ाकर पूरा भेष बदल लिए थे और फूलों की डलिया में ऐसे वहाँ से भाग निकले। तो यही था औरंगजेब की कहानी। धार्मिक रूप से कट्टर था, लेकिन हाँ झरोखा दर्शन तो अकबर के टाइम में भी कंटिन्यू रहा। हुमायूं चालू किया था लेकिन ज़्यादा दिन चला नहीं पाया था। अकबर हाँ इसे कंटिन्यू रखा था। तो हुमायूं जो चालू किए थे वो आम जनता का जो भी समस्याएं सुनने के लिए, तो इस पे प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब। और फिर तुलादान पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और औरंगजेब का 1707 में निधन हो गया था और औरंगाबाद में इनका जहाँ पे कब्र था वहीं पे रबिया बीबी को भी दफनाया गया था। तो वहीं पे औरंगाबाद में एक ही जगह बना है। और औरंगजेब अपनी बीबी के लिए एक ताजमहल भी बनवाए थे रबिया बीबी के लिए, जिसे कहा जाता है घटिया ताजमहल भी कहा जाता है। लेकिन औरंगजेब के काल में औरंगजेब सती प्रथा पर रोक लगाए थे और औरंगजेब के काल में बहुत ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार हुआ था। औरंगजेब के बाद कोई योग्य शासक मुगल काल में नहीं आया। उसके बाद 6-7 शासक आए हैं जिसे उत्तर मुगल कालीन शासक कहा जाता है, लेकिन उनमें इतने योग्य नहीं थे जितने कि औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर ये लोग था। उसके जैसा नहीं हुआ। कोई 6 मंथ, कोई 2 साल ऐसे करके, कोई 2 साल, कोई 2 महीना ऐसे करके शासनकाल चलाया। ज़्यादा दिन नहीं चला था। कोई योग्य शासक आया नहीं औरंगजेब के बाद। औरंगजेब के टाइम में बहुत ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार हुआ। फिर औरंगजेब के मृत्यु के बाद 1707 में तो मृत्यु के बाद इनका बेटा 63 साल में इनका बेटा बहादुर शाह जफर इस राजगद्दी पे बैठा था। 63 साल का एज हो गया था जब इनका निधन हो चुका, तब बैठा। क्योंकि जो पहला थे अकबर द्वितीय, इनका तो मार कर आंखें निकाल लिए थे। औरंगजेब मार कर पूरी आंखें निकाल लिए, ऐसा था। इसलिए जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर, ये इनको कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ तक साम्राज्य है, कहाँ क्या है, कुछ पूछताछ ही नहीं करते थे, डर से कि कहीं मेरे को भी औरंगजेब ना मार दे। और जैसे कट्टर तो बहुत है, जैसे कि इनके पिता शाहजहाँ हैं। शाहजहाँ का जब निधन हुआ था 1666 में, तो यही पूरे मुगल साम्राज्य में ऐसा शाहजहाँ का हाल हुआ था कि जब निधन हुआ था तो इनके सिर्फ नौकर चाकर निधन, वो क्या कहते हैं, श्राद्ध का काम, क्रियाकर्म किए थे जो भी। औरंगजेब नहीं किया था, इतना कट्टर था। तो यही था थोड़ा बहुत औरंगजेब की कहानी। अब इसके बाद उत्तर मुगल कालीन जो शासक हुए उनको फिर एक पार्ट में हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।